Hi guys, welcome back to the new video and this video is all about कि मेरा फ़ोन कैसे खो गया था और पुलिस ने मेरी कितनी ज़्यादा मदद करी। उसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेनली क्या हुआ कि अभी तो मैंने फ़ोन दूसरा ले लिया है एंड उसका कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब हो गई थी क्योंकि फ़ोन चोरी हो गया था गाइस। मेनली सीन ऐसा है कि मैं ऑफिस से घर जा रहा था। जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो बीच रास्ते में एक जगह पे एक हॉस्पिटल है, उसके जस्ट आगे मतलब ना ऐसी लेन है, वहाँ जाम लगता है। तो जाम लगने की वजह ये है वहाँ पे यू टर्न है, तो दूसरी साइड से गाड़ी यू टर्न लेती है। मेनली क्या हुआ कि जाम के कारण ना गाड़ी रुकी हुई थी मेरी और धीरे धीरे चल रही थी। तो मैंने ना 4-5 लोगों को सामने देख लिया था, मतलब 4-5 लोग ना घूम रहे थे वहाँ पे जाम के बीच में। मुझे लगा कि ऐसे ही होंगे क्योंकि मतलब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं ना कॉल पे था, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू अपनी गाड़ी में कॉल पे था। एंड व्हाट हैपेंड देयर कि थोड़ी देर बाद ना मतलब जैसे ही मैंने उन लोगों को पास करा एक बंदा आया चिल्लाता हुआ, पैर पे चढ़ा दी, पैर पे चढ़ा दी, पैर पे चढ़ा दी। वैसे तो मेरे को अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे बहुत भरोसा है एंड कि मैं किसी पे ऐसे चढ़ा नहीं सकता, बट फिर भी मेरे को लगा कि मैंने शायद किसी के पैर पे चढ़ा दिया है। मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसने मारना स्टार्ट करा गाड़ी की, मतलब पैसेंजर वाली साइड वाली जो विंडो उस पर। मैंने हल्का सा विंडो ना रोल डाउन करा। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा पैर पे चढ़ा दी, और उसके बाद उसने सीधा हाथ ही अंदर डाल दिया गाड़ी के। मेरे को लगा ये ना मारेंगे मेरे को, क्योंकि ये 2-4 लोग थे। मतलब उस टाइम तक मैं बाकियों को नहीं देखा था, एक ही देखा था तो। और उसने क्या करा कि सीधा गाड़ी के हैंडल पे कि दरवाज़ा खोलने के लिए ट्राई करने लगा, क्योंकि गाड़ी की विंडो इतनी नीचे थी नहीं, मतलब थोड़ी सी करी थी, उसका हाथ पूरा जा नहीं रहा था। इतने में क्या हुआ, जैसे उसने हाथ ऐसे करने का ट्राई करा, इसके बाकी जितने फ्रेंड्स थे वो आए और उन्होंने पीछे वाला जो शीशा है उस पर बहुत तेज़ मारना स्टार्ट करा। साइड वाली विंडो पे 4 लोग थे टोटल, उन्होंने मारा। और मेरा थोड़ा सा, आपको पता अगर बाहर से कोई मारता है तो गाड़ी के अंदर के सेवा आ जाती है। मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो गया, और मैं लिटरली मतलब मैं देखने लग गया कि क्या ये लोग गाड़ी फोड़ देंगे आज, क्योंकि मुझे लगा दंगा ही है। इतने में क्या हुआ, वो लोग भागने लग गए और वो बंदा भी जो हाथ डाल रहा था वो भी भागने लग गया। मेरे को समझ में नहीं आया। मेरा जो फ़ोन था वो पैसेंजर सीट पे रखा हुआ था और एक बाइक वाले भैया आते वो बोलते हैं कि ब्रदर आपका फ़ोन लेके भाग गए वो। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जिस कॉल पे था उस कॉल की आवाज़ कटने लग गई थी, क्योंकि फ़ोन तो दूर जा रहा था ना और ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होने लग गया था। देन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऐसा ऐसा हुआ। एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं पैनिक कर गया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसा हो गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन तो था नहीं, एक ही फ़ोन था, वो उठा के ले गए थे। एंड फ़ोन वॉज iPhone 15 Pro और मैंने वो जस्ट लिया था, जस्ट मतलब थोड़ा टाइम पहले ही ख़रीदा था, 20 दिन भी नहीं हुए थे। उसकी EMI स्टार्ट हो चुकी है, पहले EMI कट गई उसकी। और मैंने वो अपग्रेड ही करा था बेसिकली। मेरे को 3 कैमरे वाला इसलिए चाहिए था, मेरे को कैमरा अच्छा चाहिए था बेसिकली। मेरे को थोड़ा सा शौक है वीडियो एंड फ़ोटो खींचने का। मैंने जस्ट अपग्रेड करा था वो फ़ोन, वो उड़ा के ले गए। एंड उसके बाद फिर मैंने मतलब साइड में लगाई कार, और मतलब काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को, क्योंकि वो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, वहाँ से गाड़ी निकल ही नहीं सकती थी, बहुत भीड़ थी। फिर मैंने क्या करा कि अब बहुत टाइम हो गया था, मतलब ये लगा लो कि 4 मिनट क्या 2-3 मिनट हो गए होंगे उनको भागे हुए। और उसके बाद मैंने क्या करा कि वहाँ से ना यू टर्न लिया। एक्चुअल में वो यू टर्न था नहीं, वो रॉन्ग टर्न ले लिया था मैंने, गलती से रॉन्ग यू टर्न ले लिया था। वो ऐसे करके सी बना हुआ था, समझो, यू टर्न होता तो ऐसे करके बना होता ना, वैसे यू टर्न लेते हो, तो ऐसा सीन हुआ था। मैं लिया, और मैंने जैसे लिया वो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं गलत टर्न ले रहा हूँ, और वो गाड़ी साइड में मेरी गाड़ी भी लग गई। वो गाड़ी दिखाऊँगा मेरे कहाँ लगी हुई है। देन उसके बाद मैं वहाँ भागा तो वहाँ पे कोई था नहीं, वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थे। उन्होंने बोला कि इस चौकी में चले जाओ, रिपोर्ट लिख दो, आपका फ़ोन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। मैं गया और वहाँ एक दरोगा जी बैठे हुए थे, और उन्होंने मेरे को
बोला कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये वो सो ऐसे ऐसे कर करके। और मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है कि बेसिकली लूट थी वो, तो मतलब खुद लूट के ले गए फ़ोन। उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम इसमें लिखो कि खो गया है तभी मिलेगा। तो उन्होंने मेरे से खो गया की एप्लीकेशन लिखवाई। ये बात है 29 तारीख रात 8:30 बजे चोरी हुआ था एग्जैक्ट, और 9:30 बजे या 9:30 या 10 बजे के करीब मैं वहाँ थाने था और उन्होंने लिखवाया था। ठीक है, एप्लीकेशन थी। फिर मैं एप्लीकेशन लिख के मतलब उन्होंने मेरे को ये बोला कि चोरी की मत लिखो, क्योंकि चोरी की जो है वो जल्दी हट जाती है मतलब सर्वेलेंस से। और खो गया मैं क्या करते हैं कि ये लोग ज़्यादा दिन तक ढूंढते हैं। मैं नेक्स्ट डे गया तो नेक्स्ट डे भी मेरी जो एप्लीकेशन थी वो लगी हुई नहीं थी। फिर वहाँ एक मैडम थी, उन्होंने मेरे से दोबारा हिंदी में लिखवाई और वो चिढ़ रही थी। और मेरा ऑफिस था, मतलब मेरे ऑफिस जाना था ना, तो मैं सुबह सुबह आ रखा था। और उन्होंने मेरे को ऑलमोस्ट नहीं तो आधे घंटे बिठाया होगा, बट उन्होंने फिर भी नहीं लिखी। और उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत काम है, ये वो सो तुम बाद में आके ले जाना। अब फिर मेरे को ऑफिस में टाइम लग गया, मैंने बाद में आके लेने गया नहीं, क्योंकि मेरा क्या था, मैंने अपनी एप्पल आईडी और वो ऑन रख रखी थी, तो मेरे को वैसे भी लोकेट हो रहा था फ़ोन बीच बीच में। कभी मेरठ हो रहा था, मतलब अलग अलग जगह पे हो रहा था, वो बाद में बताऊँगा कि क्या हुआ था। सो फिर मैं गया ही नहीं लेने के लिए, मैं बीच में चला गया, मेरे को काम था तो मैं बीच में से कहीं चला गया था। फिर मैं गया 6 तारीख को सीधा। आई नो बहुत लंबा टाइम है बीच में, 29 तारीख से 30 तारीख को भी गया था, फिर बीच में 6 मतलब गया नहीं, 6 तारीख को गया। सो 6 तारीख को मैंने गया, क्योंकि 6 तारीख को मैं गया, मैं ऑफिस में था। रात को मेरे को मैसेज आते हैं कि योर आईफोन हैज़ बिन लोकेटेड, क्योंकि मेरी एप्पल आईडी उसी में थी और मेरा ई सिम भी उसी में था। तो मैंने ई सिम में रिचार्ज कर दिया था, तो वो फ़ोन जैसे ही खुला मेरे को तुरंत लोकेशन आ गई। तो मैं भगता हुआ पुलिस स्टेशन गया, मैंने कहा सर वो रिपोर्ट लिखवाई थी ये वो सो, मैंने कहा मेरे को लोकेट हो गया है फ़ोन, देखो देखो। अब फ़ोन जो लोकेट हो रहा था वो नवी मुंबई में हो रहा था, खैर क्योंकि वो नवी मुंबई पहुंच चुका था फ़ोन। तलोजा करके एक जगह है, सेक्टर 24 वहाँ पे एग्जैक्टली। सो वहाँ का था। एंड बस मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा सीन है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये सब फेक होता है, एप्पल आईडी पे हम बिलीव नहीं करते, हम लोग की जेब जा जाके चेक करेंगे क्या। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा जो मेरी रिपोर्ट है, मैंने कहा उस पर सर्वेलेंस पे लगा हुआ है ना। कह रहे हाँ हाँ, मैंने कहा तो मैंने कॉपी नहीं ली थी, मैं कॉपी ले लेता। गैस वॉर्ड गाइस, उन्होंने मेरी वो FIR लगाई नहीं थी तब से। फिर मैं गया, मैंने कॉल करी दरोगा जी, दरोगा थे वहाँ के, वो कह रहे अरे लगाई थी ये वो सो। उन्होंने पूरा तीन बंदों ने पुलिस स्टेशन में अलग उथल कर दी, इधर चले गए, कहाँ गई वो जो इन्होंने कॉपी थी, वो कहीं नहीं लगी। फिर आगे मेरे को गुस्सा थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि ठीक है सर, नहीं लगी मत लगाओ। तो इस बार मैंने खोने की नहीं लिखवाई, मैं घर आया, मैंने यूपी पुलिस कॉप ऐप डाउनलोड करी और उसमें मैंने कंप्लेन रेज कर दी। तो उसमें मैंने प्रॉपर इंसिडेंट लिखा है सही कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उनका अभी तक यूपी कॉप से भी मेरे को FIR नंबर तो आ गया था, लेकिन किसी ने मेरे से कोऑर्डिनेट नहीं करा और ना मेरा फ़ोन ढूंढने का वो करा। एक्चुअली मेरे को तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई थी, पुलिस ने कोई हेल्प नहीं करी। एंड तो मेरे लिए यही है कि ये तो छोटे छोटे इंसिडेंट है, छोटे छोटे क्या हमारे लिए तो बड़े बड़े हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा फ़ोन था और EMI तो अभी भी जा ही रही है उसकी, मतलब 5 EMI बची हुई है, तो वो देनी है। वो तो मैं खैर दे दूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है मेनली कि 0% हेल्प, क्योंकि जो चोर है वो अपना काम तो ढंग से कर ही रहे हैं। बट सैडली पुलिस स्टेशन जाके और पुलिस वालों से बात करके मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा वो था कि मतलब पुलिस हेल्प कर देगी, बट जाके मेरे को फील हुआ कि 0% कोऑर्डिनेशन एंड टू मच बातें हैं। मतलब हर किसी के पास अपनी कहानी है, मतलब किसी पुलिस वाले के पास बैठ जाओ उसके पास एक कहानी होगी। तो जो फर्स्ट दरोगा जी थे उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन खोने की कहानी सुनाई, सेकंड वाले ने सुनाई कि गैंग कैसे काम करती है, प्रॉपर कहानी बताई। ठग, ये तो ठक गैंग का काम है, ठक गैंग नाम भी है उनका गैंग का, ठक गैंग। फर्स्ट वाले जो दरोगा जी थे उनका फ़ोन खो गया था X200, नेक्स्ट डे मैंने उन्हीं के हाथ में देखा था। सो कहानियाँ सबके पास बहुत सारी हैं, हेल्प आपकी कोई नहीं करेगा। तो एट दी एंड मैंने थक हार के फिर उसमें से अपना डेटा इरेज करा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, मैं नहीं चाहता कल के दिन वो फ़ोन कहीं यूज़ हो तो मेरा उसमें नाम आए ये वो सो।
क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, वो तो चोरी हो गया ना, और ये लोग सर्विलेंस में ना कहीं भी लगाई, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। सो या मेनली हाँ, मेरा बस ये वीडियो बनाने का इतना मोटिव है कि पता नहीं यार, मतलब मेरे अंदर जो चीज़ है मैं किसी को बता तो सकता नहीं। सो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे शेयर की जाए रियलिटी।